जैसे ही स्नाइपर ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, दूर उसके टारगेट के सामने अचानक एक महिला आ खड़ी हुई। प्रोफेशनल होने के नाते उसने तुरंत स्कोप का एंगल बदला और दोबारा निशाना साधा, लेकिन दिल के किसी कोने में उस समय एक अजीब सी हलचल ने उसे फिर उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर दी। वह जानता था सेकंड भर की झिझक मिशन को बर्बाद कर सकती है। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर नजर डाली। हार्ट बीट 65, यानी सब कुछ नॉर्मल। सांस रोकी, ट्रिगर पर उंगली कसी और गोली चला दी। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वही औरत अचानक सामने आ गई और गोली सीधी उसकी तरफ निकल गई। वह चौंक गया। सेकंड शॉट के लिए जैसे ही तैयार हुआ, खिड़की पर पर्दा गिर गया। टारगेट गायब, ऑपरेशन फेल। वह बिना एक पल गंवाए राइफल को डिसअसेंबल करता है, बैग पैक करता है और बिना कोई निशान छोड़े अंधेरे में गुम हो जाता है। नीचे पहुंचते ही उसने टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। बोर्डिंग से पहले उसने अपनी आखिरी हैंडगन एक कूड़ेदान में फेंक दी, जैसे खुद की एक पुरानी जिंदगी को वहीं दफना दिया हो। बोर्डिंग के बीच में ही फोन बजा। उधर से एक सख्त और गहरी आवाज आई, तू चूका कैसे? कार्ल जानता था कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में गलती की कोई जगह नहीं होती। फेल होना मौत को बुलावा देना होता है। उसने फोन बंद किया, सिम निकाली और जूते के नीचे कुचल दी। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्लाइट में उसकी कुछ सीट आगे एक आदमी काले चश्मे में बार बार उसकी ओर देख रहा था। कार्ल का शक गहरा होने लगा। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने फौरन दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन जब वह नए टर्मिनल पर पहुंचा, वही आदमी फिर दिखा। अब साफ हो गया, उसका पीछा किया जा रहा था। कार्ल ने तुरंत फ्लाइट कैंसिल की और पास के एक होटल में रात बिताई। अगली सुबह उसने एक नई फ्लाइट ली और अपने दूर दराज फार्म हाउस पहुंचा। एक ऐसी जगह जहां कोई उसे खोज नहीं सकता था। लेकिन वहां पहुंचते ही खतरे की घंटी फिर बज उठी। मिट्टी पर अजनबी पैरों के निशान थे। कोई वहां आ चुका था। उसने ट्रक से अपनी बैकअप राइफल निकाली, झाड़ियों के बीच से घर का चक्कर लगाया, हर कोना देखा। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। चीजें टूटी पड़ी थीं और जमीन पर खून के धब्बे थे। कार्ल का दिल कांप उठा। उसने अपनी पत्नी को फोन किया। आवाज आई, धीमी और टूटी हुई, मैं अस्पताल में हूं, किसी ने हमला किया। कार्ल ने फार्म हाउस के पीछे जमीन खोदी और वही पुराना हथियार निकाला जिसे उसने सालों पहले अपनी पहली जिंदगी के साथ दफनाया था। हथियार की पहचान, ग्रुप आईडी, नकली पासपोर्ट, सब खत्म। उसने एक एक करके सब निकाला। उसका चेहरा अब कब का बदल चुका था। आंखों में अब कोई झिझक नहीं बची थी। खेल अब शुरू हो चुका था और इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था।